छोटे से गांव में कभी एक बगिया हुआ करती थी, जहां हर मौसम में फूलों की खुशबू बिखरी रहती थी। लेकिन समय बदला, लोग शहर चले गए और बगिया अकेली रह गई। सरोज गहरी सांस भरती है और धीमे स्वर में कहती है, मैं ऐसा क्या करूं कि ये बगिया जो उजड़ चुकी है, ये फिर से पहले जैसी बन जाए। सरोज रास्ते से गुजरती है, बगीचे को देख रुक जाती है। कितना सुंदर था ये बगीचा, अब देखो क्या हाल हो गया। उसकी आंखों में उदासी छा जाती है। सरोज बगीचे में जाती है और जमीन की मिट्टी को हाथ में लेकर धीमे स्वर में कहती है, यहाँ तो कभी फूलों की बहार थी, और देखो आज सूखे हुए पत्ते रह गए हैं। वो गहरी सांस भरती है। रात को घर में सरोज को ये सोचकर नींद नहीं आती है। वो खुद से कहती है, अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो ये बगिया हमेशा के लिए मर जाएगी। वो सोचती है और फिर एक निर्णय लेती है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं इस बगीचे को फिर से नया बनाऊंगी। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो फावड़ा, बाल्टी और बीज लेकर निकलती है। सरोज को काम करता देखते हैं गांव के लोग। सरजू और बिरजू जो किसान थे, वो दोनों सरोज से कहते हैं, वाह सरोज बहन, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। हम भी इस काम में तुम्हारी मदद करेंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही ये बगीचा फिर नया बन जाएगा। और वो दोनों भी सरोज की मदद करते हैं। सरोज बहन, मैं बता नहीं सकता कि मुझे ये काम करते हुए कितनी खुशी हो रही है। पता नहीं पहले किसी को ये ख्याल क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं सरजू भैया, देर आए दुरुस्त आए। सब मिलजुल कर बगीचे में काम शुरू कर देते हैं। सरोज हर रोज सुबह जल्दी उठती और बगीचे में पहुंच जाती, जैसे अब उसका यही एक लक्ष्य है। वो हर रोज झाड़ियां काटती, बीज बोती, पानी देती। देखते ही देखते वक्त गुजरने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। मौसम बदलते गए। सरोज हर मौसम में बागीचे में आती। वो पौधों को पानी देती, उनका ख्याल रखती और उनसे बातें करती। डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सरोज हर रोज बगीचे में आती, पौधों को पानी देती और उनका ख्याल रखती और उनसे बातें करती। ना उसको गर्मी की धूप रोक पाती और ना सर्दी की ठंड। बरसात की बिजली भी सरोज को बगिया में जाने से नहीं रोक पाती। धीरे धीरे बगिया में हरे पत्ते, रंग बिरंगी फूल खिलने लगे। फूलों पर तितलियां मंडलाने लगी और पौधों पर ताज़ा सब्जियां भी उगने लगी। बगिया अब फिर से नई होने लगी थी। बगिया में आई बहार देखकर सरोज खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसका मन खुशी से झूम रहा था। बगिया में आने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बहुत खुश थे। बच्चे खिलखिलाते हुए कहते हैं, अरे वाह, बगिया वापस आ गई, बगिया नई हो गई। बागीचे में बहार के साथ साथ गांव भी लौट आया था। बुजुर्ग बैठकर बातें करते, औरतें फूलों की माला बनाते और लड़के और लड़कियां किताबें पढ़ते और कुछ लोग बागीचे में फूलों की खुशबू लेते हुए टहलते रहते। गांव के मुखिया सरोज से कहते हैं, सरोज, तुमने सिर्फ बगिया नहीं, हमारा गांव जगा दिया। सरोज मुस्कुराकर कहती है, प्यार से सींचो तो हर चीज खिल उठती है। बगिया फिर से खुशबू से महक गई और फिर से नई जैसी हो गई। सरोज के इस सराहनीय निर्णय और प्रयास से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी-कभी एक इंसान का प्रयास भी पूरे गांव में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मंजिल उन्हें को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।